हेलो। तो तैयार हो जाइए सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 4.3 को पढ़ने के लिए। इसके कॉन्सेप्ट इतने आसान हैं कि उसके लिए हमने अलग वीडियो नहीं बनाया और सोचा कि जब प्रश्नावली करेंगे हम लोग, आपको जब हम प्रश्नावली सिखाएंगे तो उसी वक्त बता देंगे। बड़ी आसान है। सीधे सीधे देखिए पहला सवाल, और पहला सवाल बनाने वक्त ही हम पहले सवाल का कॉन्सेप्ट भी बता देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी मतलब यह हुआ कि ये किसी त्रिभुज के शीर्ष है, सरशीर्ष का होता है। देखिए जैसे ये कोई त्रिभुज है तो ये जो होता है इसको बोलते हैं शीर्ष, ये जो होता है इसको बोलते हैं शीर्ष, और ये जो होता है इसको बोलते हैं शीर्ष। तो पहला शीर्ष ये है, दूसरा शीर्ष ये है, और तीसरा शीर्ष ये है। और इससे बने हुए त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। कोई भी त्रिभुज के 3 शीर्ष होंगे तो उसके 3 निर्देशांक भी होंगे, एक्स वाई। ये भी एक्स वाई। हाँ हाँ, हल्ला मत मचाइए कि सर दोनों एक्स वाई कैसे हो सकता है, आते हैं उस बात पर भी। एक्स वाई। अब किसी भी बिंदु को आप पहला बिंदु मान लीजिए, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा। मान लीजिए यह है x1 y1, इसका नाम दे देते हैं x2 y2, इसका नाम दे देते हैं x3 y3। तो इससे जो एरिया कवर होगा उसके लिए हमने 2000 साल पहले, मतलब 2 साल पहले 10वीं में हम लोग पढ़े थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सर वो सब भूल गए, ठीक है, अच्छी बात है, भूला करो, क्या दिक्कत है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सिंपल सा सूत्र होता है, और वो होता है 1/2 x1 y1, क्या कर रहे हैं ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1। बस हो गया, यही है फॉर्मूला। यानी सर एक सारणिक में हमें इन सभी बिंदुओं को इस तरह से रख देने। हाँ, x1 y1, क्या है ना, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 1 1। मतलब तीनों y यहां रखने हैं, सॉरी x यहां रखने हैं, तीनों y यहां रखने हैं, और यहां पर 1 रख देने हैं। बस आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल x y 1 x y 1 1 2 3 1 2 3 1 1 1। ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला। अब आप समझ गए होंगे, और आपको चलो बता भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हमें दिया है, हम चाहें तो इनका नाम मान सकते हैं। मान लेते हैं कि ए है, बी है, ये सी है, तो इससे बना हुआ त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। हाँ सर ठीक रहेगा। चलिए तो यहाँ से हम सॉल्व करना चालू करते हैं, यानी सवाल बनाना चालू करते हैं। मान लेते हैं पहला सवाल हम बनाने जा रहे हैं, लिख लेते हैं। माना कि, मान लीजिए इनका नाम नहीं दिया है तो, कि ए का निर्देशांक, ट्रिपल लाइन देंगे, इसको पढ़ेंगे निर्देशांक। ए का निर्देशांक 1 0, बी का निर्देशांक 6 0, तथा सी का निर्देशांक 4 3। ये है। अब हमारे पास 3 बिंदु हैं तो फॉर्मूला सामने है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा सर, होगा 1/2, और डंडी मतलब सारणिक, ठीक है, x1 x2 x3 1 6 4 0 0 3 1 1 1। ये हो गया। अब इसको
इसका मान जितना भी आएगा इसको तोड़फोड़ करने के बाद वही हमारा क्या होगा, वही क्या होगा हमारा, वही होगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये लाइट किधर से आ रहा है भाई, ओहो हो, इधर किधर से आ रहा है ना, इधर कहीं से आ रहा है ये, वो बड़ी दूर से आ रहा है। चलो आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा इतना से, नहीं होना चाहिए, बता भी नहीं सकते हैं आप लोग, क्या करें हम, लाइव क्लास तो है नहीं, होगा एक दिन होगा, अपना भी लाइव क्लास होगा अपना टाइम आएगा। चलिए जी, जब आएगा तब आएगा, पहले तो जम के मेहनत करना है हम दोनों को ना, हम दोनों सर कौन, हमें भी और आपको भी, आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए या जिस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए, और हम तो खैर कर ही रहे हैं हाँ। हम हमें मेहनत इसलिए करना है ताकि हम अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सके, अधिक से अधिक बच्चों की मदद कर सकें। चलो बहुत हुआ ड्रामेबाजी, इसका क्षेत्रफल निकालते, किसी का अनुदिश तोड़ फोड़ कर दो। आपने पीछे के सब जानकारी हासिल की हो तो आपको पता होगा सर C2 के अनुदिश तोड़ना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे सर 0 0 है तो केवल इसका अनुदिश चलना होगा और ठीक रहेगा। हम भी यही चाहेंगे कि आप C2 के अनुदिश प्रसरण कर दो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ये 3 होगा, पहले इसका चिन्ह तय कर लो, ये 31 ये 32, A 32 है तो 2 सॉरी इनको जोड़ते हैं रो और कॉलम को, क्योंकि ये पहला रो व्यक्त करते हैं दूसरा कॉलम व्यक्त करता है। कितना हो जाएगा 5, 5 बोले तो विषम, विषम बोले तो माइनस में, तो यानी इसका चिन्ह होगा -3। ठीक, काटो इसके सामने, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये बचेंगे चारों। ठीक है, एक एकम एक माइनस 6 एकम 6। चलो जी, तो 1/2, 1/2 कितना है सर -5, और -5 में चाहे लिख लो, कुछ लोग को दिक्कत हो जाएगी एक साथ करेंगे तो, हालांकि इतनी सब जानकारी तो आपको पता होगी। तो 1/2 गुना 15 माइनस माइनस प्लस, यानी हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। हम इसमें जोड़ सकते हैं कि वर्ग इकाई, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। आंसर समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से आप दूसरा तीसरा और बना सकते हैं। हम कहेंगे, हम चाहेंगे भी, आप लोग भी चाहेंगे यही बात कि आप खुद से बनाएं। सर खुद से तो बनाएंगे, रुक जाओ रुक जाओ, बनाने जा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ, एक बात सुन लो फिर चले जाना, बात सुन लो बात सुन लो। सर क्या सुनोगे, देखो सर सारणिक का मान तो सर कुछ भी हो सकता है ना, सर प्लस में भी हो सकता है, सर माइनस में भी हो सकता है। यहां सर प्लस में आया, सर माइनस में आता तो, अब आप सोच रहे सर माइनस में आता तो माइनस में देते हैं, रुक जाओ, माइनस में आएगा तो माइनस में कैसे दे सकते हैं, ये क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कभी माइनस में हो सकता है, अरे क्षेत्रफल ऋणात्मक हो सकता है, क्षेत्रफल 0 से छोटा हो सकता है, नहीं सर क्षेत्रफल माइनस में कैसे हो सकता है, यही बात समझाना है हमें। अगर मान लीजिए कि आपका मान यहां माइनस में आता है तो आपको एक लाइन मेंशन करना होगा, लिखना होगा कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी का क्षेत्रफल, सीधे लिखो क्षेत्रफल, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अगर यहां मान लीजिए कि आता है -10 तो हम लिखेंगे 10, अगर यहां आता है -50 तो हम लिखेंगे 50, उस माइनस को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये तो अपने गुण की वजह से ला रहा है माइनस में, पर त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि बोले तो क्षेत्रफल माइनस में नहीं हो सकता है। समझ रहे होंगे आप लोग, चलो ठीक है, अच्छा है, मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो जी यहाँ मिटा देते हैं ना, सब फटाफट बना लेते हैं, चलो उधर ना लिखेंगे, अब चमक रहा होगा कहीं आप लोगों को, पता नहीं लाइट कहाँ से आ रहा है। चलो दूसरा सवाल, ये दूसरा, ये रहा दूसरा, मानो ए का निर्देशांक है 2 7, बी का निर्देशांक है 1 1, सी का निर्देशांक है 10 8, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या बोला हमने, यहाँ रखो x x x x x x 2 1 10, वाई 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 7 1 8 1 1 1 हो गया। तो ओहो
1/2, 1/2 गड़बड़ हो गया ना। चलो 1/2, ये सूत्र का 1/2 है, फॉर्मूले का 1/2 है। चलो जी यहाँ कर लेते हैं। तो 1/2, 1/2 किसी का अनुदिश प्रश्न करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीरो ओड़ो नहीं है, क्या फिर बनने वाले हो। ठीक, चलो इसका अनुदिश प्रश्न कर लो। तो 2 प्लस में होता है, ये कट गया कट गया कट गया कट गया, 1 एकम 1 माइनस 8 एकम 8, दूसरा माइनस में होगा 7, काट दो, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये बच गया 1 एकम 1 माइनस 10 एकम 10, तीसरा प्लस में 1, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये 4 बचेगा 8 एकम 8 माइनस 10 एकम 10, ये हो गया। ठीक, कहाँ लिखे, यह लिख दे, कहाँ लिख दीजिए सर। 1/2 जगह नहीं उतना, चलो जी इधर लिख लेते हैं, बराबर 1/2, 2 गुना कितना होगा, -7 -7 माइनस 7 गुना -9 प्लस 1 गुना -2। ठीक, आगे 1/2 -14 माइनस माइनस प्लस 9 सते 63 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, करो जी जोड़ घटाव कर लो, घटा लो आप लो। 63 में से ये भी 2 घटेगा और ये 14 भी घटेगा, नहीं 16 घटेगा। 63 में से 16 घटा लो आप लो, 63 में से 16, 13, 13 में से 6 हो गया 7, और यहाँ 5, 5 में से गया 4, यानी 47 बचेगा ना, और बट्टा का 2, यानी हो जाएगा 47/2 वर्ग इकाई। ये हो गया आंसर, 47/2 वर्ग इकाई। हाँ ये बात बिल्कुल हमें पता है, आप लोग ज्यादा कुछ लोग समझदारी दिखा रहे होंगे कि सर यहाँ एक अवेक वर्ग इकाई कैसे आ गया। लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं तो लिखना है, यहाँ नहीं पसंद है आपको तो लिख लो। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 47/2 वर्ग इकाई, ये सब वर्ग इकाई में ही तो है, क्षेत्रफल का होगा वर्ग इकाई में ही होगा। क्लियर है, चलो तीसरा आप लोग बना सकते हो। हाँ सर बना तो लेंगे ही, तो बनाओ बनाओ बनाओ, रोक लो वीडियो बनाओ। चलो अगर आप बना लिए हो तो देखो अब आंसर ठीक है कि नहीं है। अगर आंसर भी मिला लिए हो, किताब लेकर बैठे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, चालाक हो आप लोग, समझदार हो। आगे चले जाओ, देखो अगला सवाल क्या है। हाँ तो तीसरा सवाल, मान लीजिए a -2 -3, b 3 2, और c -1 -8। तो माइनस की लड़ी है ना खाली, ओहो दिमाग कहाँ है, दिमाग कहाँ है भाई। b 3 2 -1 -8। ठीक, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वही 1/2, x1 x2 x3 रखिए, -2 3 -1, y1 y2 y3 -3 2 -8, 1 1 1 हो गया। ठीक, तोड़ लीजिए, किसी का अनुदिश प्रसरण कर लीजिए, कीजिए कीजिए, क्या यहाँ लिख दें, ठीक है सर लिख दीजिए यहीं पे, 1/2, चलो किसी का अनुदिश, इसका अनुदिश प्रसरण करना है तो कर लीजिए, -2, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, और ये हो गया कैंसिल, 2 एकम 2, रूल के मुताबिक माइनस, और -8 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8, फिर इसका चिन्ह क्या होगा माइनस, तो माइनस, और ये देखो ये तो रूल का माइनस है और ये अवे का माइनस है, तो एक तो रूल का, अच्छा लिख देते हैं, छोड़ो एक साथ नहीं करते हैं, कुछ लोगों को ये बात
हजम नहीं होगी। देखो इसका चिन्ह, इस अवयव का चिन्ह है माइनस में, और एक रूल का माइनस होता है, एक रूल का जो आपको सिखाए होंगे। चलो काट लो, कट गया, कट गया, काटने के चक्कर में बिगाड़ ना दे अवयव को। कट गया, कट गया, तो ये बचेंगे ये और ये, 3 एकम 3, रूल का माइनस, 3 एकम 3 सर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, वही बात बोल रहे थे, यहाँ भी हम माइनस माइनस प्लस कर सकते थे। इसका चिन्ह प्लस होता है तो लिख लेते हैं प्लस। अरे यार क्या हो गया है आज, कट गया, कट गया, 8 3 24 माइनस में तो -24, रूल के अनुसार माइनस, 2 एकम 2 पर ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस। चलो जी हो गया, कर लो, कितना होगा 1/2, कितना होगा -2 गुना 8 2 10, माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 3 1 4 प्लस 1 गुना -22, ठीक है। देख लो, अब जोड़ घटाव कर लो, करो 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 करो, तो कितना हो जाएगा 1/2 -20 प्लस 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 22 से कम 22। चलो जोड़ घटाव कर लो, कितना आएगा, देखिए ये माइनस में 22 है और ये 12 है, घटाएंगे तो कितना होगा सर, माइनस में 10 होगा ना, तो कितना हो जाएगा -30, टोटल मिलके देगा -3, सॉरी -30, तो -30/2, -30/2, अब ये 2 से कट जाएगा तो कितना होगा -15। लो जी आ गया, जो हम लोग चाह रहे थे शुरू में, जो हमारे मन में सवाल आ रहा था कि सर माइनस में हुआ तो, क्योंकि क्षेत्रफल तो सर माइनस में नहीं हो सकता है, तो फिर क्या किया जाएगा। तो जब भी ऐसा आएगा हम एक लाइन मेंशन कर देंगे, लिखेंगे कि चूंकि क्षेत्रफल, चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब उसे हम प्लस में कर देंगे, 15 वर्ग इकाई या 15 वर्ग मात्रक। चलो जी आप नोट कर लो, हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं, भूख लग गई इसको, देख रहे हो कैसे आलसपन दिखा रहा है, फीका फीका चल के बोल रहा है कि जल्दी से खाना खिला दो। ठीक है लो बाबू खाना ले लो अपना। जिंदगी के दौड़ में हमें वहां जाना है जो किसी ने नहीं किया, वो करके दिखाना है। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, आज नहीं तो कल पा जाना है। चलो तो ये हो गया सवाल, अब नोट कर लो, तीनों खत्म हो गए क्षेत्रफल वाले। आगे बढ़ते हैं, जो भी सवाल होगा उसके कॉन्सेप्ट हम आपको लगे हाथ समझाते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा सवाल, दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। सर ये संरेख बिंदु क्या होता है, समझाते हैं समझाते हैं, टेंशन नहीं लेना है बेटा। इसको जब भी माइनस में होगा ये चीज में मेंशन कर दे। अरे सोचो ना, क्षेत्रफल कैसे माइनस में होगा, हम कहें कि -12 कट्ठा हमारा जमीन है, तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि सर ये क्या होता है,
सर जमीन जो क्षेत्रफल होता है सर, वो तो प्लस में ना होना चाहिए। 12 कट्ठा हो, 2 बीघा हो, 40 बीघा हो, इतना हेक्टेयर हो, उतना हेक्टेयर हो, ठीक। तो माइनस में क्षेत्रफल नहीं हो सकता है, बस इसलिए माइनस वाली बात हम नहीं मान सकते हैं, उसे प्लस में हम लोग कर लेंगे। चलो जी, दूसरा सवाल है कि साबित करना है कि संरेख है। अब सवाल यह है कि सर इस संरेख बिंदु होता क्या है? संरेख बिंदु थोड़ा ध्यान से देखिए और थोड़ा ध्यान से सुनिए। कहीं आपको जाना पहचाना लग रहा है ये? लग तो रहा है सर। अरे वही 2-1.5 साल पहले तो आप लोग इसे देखे होंगे 10वीं में। संरेख बिंदु ऐसी बिंदु है, ऐसी बिंदु दो से अधिक मतलब 3 या 3 से अधिक कह सकते हैं ना। ऐसी, हालांकि मैं 3 से मतलब है, ऐसी बिंदुएं जो एक ही सीधे में हो, एक ही सीधे में, या कह सकते एक ही रेखा पर हो। ऐसी 3 बिंदुएं जो एक ही रेखा पर हो, ऐसी 3 बिंदुएं जो एक ही रेखा पर हो, तो बोलेंगे कि संरेख है। ये तीनों बिंदुओं को बोलेंगे हम संरेख हैं। जैसे ये एक ही रेखा पर, ये एक ही रेखा पर, संरेख, संरेख। अब आप हमें ये बताइए कि अगर 3 बिंदुएं संरेख हो, मतलब एक ही सीधे में हो, एक ही रेखा पर हो, तो उनसे त्रिभुज बनेगा ना सर। त्रिभुज बनने के लिए थोड़ा इधर वो होना चाहिए, क्योंकि एक ही रेखा पर होगा तो फिर भुजा हम सर 3 को कहां से बना पाएंगे? वो तो सब एक ही पर हो जाएगा, लीपा पोती। यानी यहां पर त्रिभुज ही नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कैसा, मतलब क्षेत्रफल कैसा? यानी सर आपके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 3 बिंदुएं संरेख हो तो उनसे बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। बनबे नहीं करेगा तो क्षेत्रफल 0 तो ही करेगा ना। हो, समझ गए सर, समझ गए। यानी संरेख बिंदु तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, संरेख बिंदु तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। हमें इन बिंदुओं को, जो बिंदु दी गई हैं, उन्हें साबित करना है कि संरेख है। यानी हम उनसे बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल लाएंगे, हो जाएगा। दिया है, देखिएगा ध्यान से। ए, और ए का निर्देशांक देखिए क्या दिया है। ए का निर्देशांक हमें दिया गया है ए बी प्लस सी। बी, बी बिंदु भी है, और बी बिंदु का निर्देशांक है बी सी प्लस ए तथा सी, और सी बिंदु का निर्देशांक तो यही होगा सी ए प्लस बी। लग तो ऐसा ही रहा है, जैसा इसका हुलिया है वैसा ही है कि नहीं है भाई? हाँ, यह है संरेख है। और संरेख हम जानते हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख तभी होगा जब उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, मतलब 0 होगा तो संरेख होगा। तो हम अगर इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और वो 0 आ जाए तो ये साबित हो जाएगा कि संरेख है, संरेख है, साबित हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, करते हैं ना, करते हैं। ये चीज दिया है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3, x1 x2 x3, y1 y2 y3, 1 1 1 हो गया। ठीक है, घबराना नहीं है। अब ये 0 होना चाहिए, होगा ही, घबराना थोड़ी है, क्योंकि संरेख है। साबित करना, चेक थोड़े करना, साबित करना है। उस संरेख है तो पक्का त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ही आएगा, बस हमें ला देना है, क्योंकि लाते ही ये बात साबित हो जाएगा कि लो संरेख है। तो इसके लिए सर क्या किया जाए, अब देख लो क्या करना है आपको। देखो सिंपल सी बात है, एक एक है तो करना क्या है, R1 में से R2 घटा दो, R2 में से R3 घटा दो, बस कुछ मत करो, यही करो, यही करो आप लोग। लिखो, यहां कर दे, R1 को चेंज R1 माइनस R2,
और R2 को चेंज, R2 माइनस R3 बराबर 1/2। करो जी, ए में से बी, ए माइनस बी सर। हाँ, बी प्लस सी में से घटाना है। जब भी दो राशि एक साथ घटाना हो प्लीज कोष्ट दे दिया करें। सी प्लस ए, दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, सी माइनस ए, सी से सी कैंसिल, बी माइनस ए। हाँ, ये हो जाएगा बी माइनस ए, और एक में से गया 0। चलो जी, इसमें से को हटा लो तो जाएगा बी माइनस सी। हाँ, इसमें से सी प्लस ए में से घटाना है ए प्लस बी को, ठीक। सी प्लस ए माइनस बी, ए से ए कैंसिल, सी माइनस बी हो जाएगा सी माइनस बी। इसमें से इसको घटाएंगे तो हम, ठीक है, सॉरी, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक में से गया 0। देख लो R1 कैसे चेंज हो रहा है, R1 में से R2 घटकर इसमें से इसको, तो इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, फिर R2 को भी चेंज किए तो इसमें से इसको घटाए तो B माइनस सी, इसमें से इसको घटाए तो इतना आया, और एक में से घटाए तो 0। R3 चेंज नहीं हो रहा है तो उसको जैसा का तैसा हम लोग रखेंगे 1। अब बस C3 का अनुदिश प्रसरण कर लेंगे, C3 का अनुदिश का कर लेंगे, प्रसरण कर लेंगे। ये सब मिटा दे हम, संरेख वाली बात तो आप लोग समझ गए होंगे, चाहे तो लिख सकते हैं कि यदि 3 बिंदु संरेख हो तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अरे त्रिभुज बन भी नहीं करेगा तो क्षेत्रफल तो 0 ही ना होगा। हो गया, तो ये बात हो गई। अब इसका अनुदिश हम प्रसरण कर लेते हैं, इन प्रसरण करेंगे तो हो जाएगा 1/2, इसका चिन्ह 33 सरप्लस में होता है तो 1 × कट गया, ये दोनों गुना करेगा, देखो ये कट गया, ये कट गया, तो ये दोनों गुना करेगा तो a माइनस बी इंटू बड़का कोष्टक ना, चलो कोई ना, a माइनस बी इंटू सी माइनस बी, ठीक, माइनस b माइनस सी इंटू बी माइनस ए, ठीक, ये हो गया। चलो जी, ठीक। अरे एक गुना में तो कोई फायदा तो है नहीं, फिर भी दिखाना तो पड़ेगा हमें सब, ताकि आपको समझ में आए। करो, ए बी इस गुना करो सीधे, ए में सी से गुना कर लो ए सी, ए में माइनस बी से गुना कर लो माइनस ए बी, बी में माइनस बी में सी से गुना करो माइनस बी सी, बी में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस, ध्यान रखना बी में बी से गुना कर लो बी स्क्वायर, बी में ए से गुना कर लो बी ए या ए बी, एक ही बात हुआ, सॉरी माइनस में होगा, प्लस माइनस माइनस ए बी, सी में बी से गुना कर लो माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस ए में सी से गुना कर लो ए सी। देख लो थोड़ा छोटा लिखे हैं, एडजस्ट कर लेना प्लीज आप लोग, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी, आप खुद से गुना कर लो ना, हम तो कहेंगे खुद से गुना कर लो, इतना तो सबको आता होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें अपने से की जाती हैं, किसी के द्वारा करने पर देखने पर बड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, तो अपने से किया करें, ये सब सही बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। कोई भी टीचर हो या कोई भी कर रहा हो, अगर ये सब गुना करता है ना तो दिमाग पे लोड पड़ता है, क्योंकि जरूरी थोड़े कि वही चीज़ हमारे दिमाग में हो जैसे वो कर रहे हैं या वो कर रहा है, इसलिए खुद से करें, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और हमें पता है 0 लाना है, तो हम ये खुद से कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो रोक लीजिए और खुद से कर लीजिए, साथ बेहतर महसूस करेंगे आप लोग। बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी प्लस माइनस माइनस ए सी, देखो तो ए सी प्लस में ए सी माइनस में कैंसिल, ए बी माइनस में ए बी प्लस में कैंसिल, बी सी माइनस में बी सी प्लस में कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, यानी कि 0। तीन 1/2 गुना 0 बराबर 1, सॉरी 0 गुना करेंगे तो 0, ठीक। हमें पता था कि 0 ही आना वाला है और यहीं तो हमें लाना भी था, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
0 है, इसलिए या चूंकि लिख लो, यहाँ नहीं लिखना है तो चूंकि, इसलिए ए बी तथा सी संरेख होंगी। प्रूव्ड। क्योंकि हम जानते हैं ये बात कि 3 बिंदुएं संरेख होगी यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 हो। तो बस साबित हो गया। समझ भी हो गए होंगे आप लोग कि 3 बिंदु कब संरेख होती हैं। 3 बिंदु तब संरेख होती हैं जब उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। लीजिए अगले सवाल में क्या कर रहे हैं ना, देखो पहले सवाल में हमने क्या किया, 3 बिंदुएं थी हमारे पास, 3 बिंदुएं, तो इनसे बन रहा था त्रिभुज और उसका निकाल रहे थे हम क्षेत्रफल। अब इन 3 बिंदुओं में से कोई एक निर्देशांक गायब कर देगा, मतलब x या y में से कोई एक गायब कर देगा और इसका क्षेत्रफल दे देगा और कहेगा ये निर्देशांक बताइए आप। तो सिंपल है भाई, क्या दिक्कत है। जब निर्देशांक दिया रहता था तो क्षेत्रफल निकाल लेते थे, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो निर्देशांक निकाल लेंगे। हाँ, पर x और y में से तीनों बिंदु में से किसी का x या y ही गायब होना चाहिए तो ही हम बता पाएंगे। मिटा दे इसको। चलो बढ़ते हैं। 2 सवाल दिया है, एक सवाल हम बना देते हैं, एक सवाल आप बना लेना, क्योंकि जब हम सब बनाएंगे ना तो आपकी आदत हो जाएगी केवल देखने की। तो आप प्लीज बना लेना, क्योंकि वो बन जाएगा आपसे, ना बने फिर कमेंट करना, बोलते हैं ना कि बना के हम बता देंगे आपको। चले जी, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। हम शर्त उर्त लिख नहीं रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, 3 बिंदु हमारे पास दिया गया है, उनका नाम हम तो दिया नहीं है तो हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि। जब भी बिंदु के नाम ना देना तो हम कहेंगे कि आप मान ही लीजिए। माना कि ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक है k0, यही k जिसका हमें मान निकालना है। बी का निर्देशांक है, बी का निर्देशांक है 4 0 और सी नामो नहीं दिया है, हम अपने से माने हैं सी, सी का निर्देशांक है 0 2। ठीक, और इनका क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल जो है दिया है आपको 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दिया है ए बी सी, क्योंकि अब मान लिए हैं तो ए बी सी का ही होगा, दिया है। चल लिख लो सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल। मानो ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, पर मान लोगे तो अच्छा लगेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 है, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। अब एक बात बताओ कि क्या इसको देखकर आप ये बात बता सकते हो कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया होगा तो उसका मान प्लस में आया होगा कि माइनस में? क्योंकि प्लस में आएगा तो भी सामने वाला कहेगा कि 4 वर्ग इकाई, माइनस में आएगा तो भी सामने वाला कहेगा 4 वर्ग इकाई, क्योंकि माइनस में तो बोल नहीं सकते हम लोग क्षेत्रफल। समझ रहे हो आप लोग? एक बार फिर से देखो, मान लो आप मान निकाले, 15 आपका मान आया तो आप क्या कहोगे कि सर क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई है। और यदि मान लीजिए -15 आया मान, तो आप क्या बोलेगे कि -15 वर्ग इकाई है? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, अभी पीछे हम आपको बताएं। तो आप तब भी बोलोगे कि 15 वर्ग इकाई। यानी कि आप जब बोल रहे हो कि 15 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है तो उससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आपका मान माइनस में आया था या कि प्लस में आया था। तो सर कहना क्या चाहते हैं आप? कहना यह चाहते हैं कि ये जो 4 वर्ग इकाई हैं, जब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर ये चीज रखेंगे तो प्लस में भी रखेंगे, माइनस में भी रखेंगे। ओहो सर, आपको पता नहीं है इसलिए? अरे मतलब कैसे पता हो सकता है किसी को कि प्लस में आया था कि माइनस में? तो हम दोनों रखेंगे और उस तरह से के मान शायद 2 आ जाए और दोनों हमारे आंसर भी होंगे। समझ गए होंगे आप लोग कि हमने क्या कहा है और आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। इसलिए चलो जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल के 4 0 0 0 2 1 1 1, ये 1/2 को क्या
परेशानी है भाई हमसे, ये काहे छूट रहा है? सर आप ही छोड़ रहे हो, आपको न परेशानी होनी चाहिए, इससे नहीं है परेशानी हमको भाई। चलो 4 है तो हम प्लस माइनस दोनों रखेंगे, क्योंकि दोनों में रहेगा, मतलब -4 आया होगा तब भी सामने वाला बोलेगा 4 वर्ग इकाई, और +4 आएगा तब भी सामने वाला बोलेगा 4 वर्ग इकाई। तो कोई नहीं जानता है कि क्या हुआ यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, तो हम काम कर सकते हैं, ये 2 को उधर भेज सकते हैं, भेज दीजिए सर। और किसी का अनुदिश प्रश्न कर लीजिए, इसी का अनुदिश प्रश्न कर लीजिए, इसमें 2 0 है, ठीक है। तो ये क्या होगा 31 और ये 32, 32 का चिन्ह का होता है माइनस में, तो माइनस, ठीक। कट गया कट गया कट गया कट गया, देखो ये कट गया ये कट गया, ये चारों बचेगा। के में 1 से गुना कर लो, के -4 में 1 से गुना कर लो 4, अब बराबर ये वहाँ भेजे हम लोग, तो प्लस माइनस 4 दूने 8। ठीक, समझ पा रहे होंगे आप लोग ये बात, यहीं पे बना दें? ठीक है सर बना दीजिए। तो -2 में के से गुना कर लो, -2 के, माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस 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 प्लस, 4 दूना 8 बराबर प्लस -8, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -2 के बराबर प्लस -8 -8। इस तरह से यहाँ पर 2 मान होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 मान होंगे, हम दोनों मान एक साथ लिख सकते हैं। अगर हम प्लस रखें, सोचो माइनस को इग्नोर करें, तो अगर हम प्लस रखेंगे तो +8 -8 कितना होगा 0, +8 और -8 कितना होगा 0। और अगर हम -8 रखें, इसको इसी को ना चेंज कर सकते हैं, ये तो माइनस में है, तो -8 -8 कितना हो जाएगा -16। तो इसलिए के का मान क्या हो जाएगा देख लो, इसलिए के का मान आएगा, ये बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में, बट्टा में उधर जाएगा तो, खोपड़ी कहाँ है भाई ये माइनस में, मतलब -2 इसके गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में, तो 0 को -2 से भाग दिया जाए तो क्या होगा 0 होगा। और -16 को अगर -2 से भाग दिया जाए तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 8 16 कितना होगा 8 होगा। यानी ये दोनों मान हमारे आंसर होंगे, 0 भी और 8 भी। थोड़ा सा ये बोलने में पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। बुरा फील होने लगता है चलिए तो फिर आप क्या कर बना सकते हैं दूसरा, अब बनाओ ना बनाओ हम आप छोड़ दिए हैं, बनाओ, बनाओगे ही बनाओगे भाई, काहे से करोगे, काहे से करोगे, काहे के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि सर नहीं बनाएंगे, क्या कीजिएगा। चलिए, सारणिकों का प्रयोग करके कह रहा है कि 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसमें भी 2 सवाल है तो आधे हम और आधे आप, मतलब एक हम बताएंगे, दूसरा आप बनाओगे, बनाओगे बनाओगे तो ही तो सीखोगे ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये एक बिंदु है और ये एक दूसरा बिंदु है। थोड़े देर के लिए मान लीजिए ये ए है, मान लीजिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसका निर्देशांक है 1 2, और ये बिंदु मान लीजिए बी है, और इसका निर्देशांक है 3 6। कह रहा है कि इसको मिलाने वाली, थोड़ा दूर कर ले, ये जो मिलाने वाली रेखा ए बी है, इसका समीकरण बताइए। क्या किया जाए, एक काम कीजिए, इस बिंदु पर कहीं, मतलब इस रेखा पर कहीं पर एगो बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए कि वो आपका बिंदु कुछ भी मान लीजिए, सी ही मान लीजिए, और वो है एक्स वाई। कुछ तो निर्देशांक होगा ना उसका, तो एक्स वाई निर्देशांक है। समीकरण चाहिए हमें। अब बताइए तीनों बिंदु क्या है, सर संरेख है, संरेख है तो क्षेत्रफल कितना होगा सर 0 होगा। बस यही सुनना था हमें, यही सुनना था आपके मुख से हमें। मान लीजिए,
चित्र नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक रहेगा। माना कि ए का निर्देशांक 1 2, बी का निर्देशांक 3 6, ये दोनों बातें हमने मान ली। सर ये एक्स वाई सर बताते हैं, घबराइए, लिखेंगे। पुनः माना कि ए बी पर, यानी ए बी रेखा पर, ए बी रेखा पर एक बिंदु सी स्थित है। अब ये एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? सर 0 होगा, और क्या होगा, क्योंकि संरेख है। बस बढ़ जाइए आगे, 1/2 एक्स एक्स एक्स, 1 एक्स 3, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे बढ़ जाइए, 2y 6, 2y 6, 1 1 1 बराबर 0। तोड़ फोड़ कर सकते हैं, ये बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में, 0 0 सबका भक्षण कर सकता है। उसके गुना में कोई आए उसको भी खा जाए, कोई बट्टा में आए उसको भी खा जाए, बहुत पेटू है 0। चलो प्रश्न कर दो आप लोग, 1 काट दो, कट गया कट गया कट गया कट गया, y में 1 से गुना कर लो y, 6 में 1 से गुना कर लो 6, माइनस, ये माइनस में होगा। चलो कट गया कट गया कट गया कट गया, ये 4 बचेंगे। x में 1 से गुना, x में 1 से गुना कर लो x माइनस, 3 में 1 से गुना कर लो 3, ये प्लस में होगा 1, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये बचेगा लो, x में 6 से गुना कर लो 6x माइनस, 3 में y से गुना कर लो 3y बराबर 0। अब जो है हम यहाँ क्या करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे, उसके बाद जो समीकरण बनेगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस 6 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2x माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, 1 में 6 से गुना करेंगे तो प्लस 6x और माइनस 3y बराबर 0। बस खत्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देख लो, y और ये y, ये x और ये x, चलो 6 गो x में से 2 गो x घटा लो सर, 4 गो x बचेगा। 1 y में से 3 गो y घटा लो सर, -2y बचेगा। और -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा ना, काट सकते हैं। अब कुछ बचा नंबर में, नहीं सर, बराबर 0। यानी इसमें से 2 हम कॉमन भी कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो इसको उधर भेज सकते हैं। तो 4x बराबर का हो जाएगा 2y, 2 से ये 2 मर्त में, इसलिए कह सकते हैं कि y बराबर 2x, y बराबर 2x, ये बढ़िया है आंसर। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, 2x माइनस y बराबर 0, y माइनस 2x बराबर भी 0, इसको इधर लाया जाए तो। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बना लिए लो, आप नहीं बनाए, हम बनाए हैं, और 2 आप बनाओगे लो। ऐसे ही बेईमानी करते हो आप लोग, झूठ बोलते हो, चीटिंग करते हो आप लोग, चीटिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने बना लिया 4 का, अब 2 बना लोगे। एक क्वेश्चन और है, बना लोगे यार, क्या छोटे छोटे सवालों पे काहे माथा पेची करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि शीर्ष इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो के का मान, लो जी, के का मान पूछा है और हमारे पास शीर्ष दिया है। ये नहीं कि तो पीछे वाले सवाल की तरह ही है, पीछे की तरह सवाल की, मैंने पीछे वाले सवाल की तरह ही है क्वेश्चन।
मिटाते हैं इसको। बस आखिरी क्वेश्चन धैर्य पूर्वक आप लोग देखिएगा, और अगर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। चलिए मान लीजिए, माना कि या ऑब्जेक्टिव बेस सीधे बना देगा ना, खैर जब बना रहे हैं तो बना देते हैं। माना कि ए एक निर्देशांक 2 - 6। सर ऑब्जेक्टिव है सर, जल्दी जल्दी बनाते हैं। अब इसे मान लो सब्जेक्टिव है, मान लो 5 4। अब जब बना रहे हैं तो मान लो, तथा सी, सी का निशान कितना है, K4, K4 दिया है, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 35 वर्ग इकाई। जी हाँ 35 वर्ग इकाई। और आपको पता है कि वो 35 वर्ग इकाई माइनस में आया था कि प्लस में आया था, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि माइनस में भी आए तो भी हम प्लस में ही बोलेंगे, प्लस में आया तो भी हम प्लस में ही बोलेंगे। तो दोनों में हम ले लेंगे कि मान लीजिए वो दोनों में है, मान लीजिए क्या दोनों में होगा ही, ±35। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, 1/2, 2 5 के -6 4 4 1 1 1 बराबर ±35। ठीक, उधर भेज दीजिए इसको, ये बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में। और किसी का अनुदिश प्रश्न कर लीजिए। चलिए इसका अनुदिश प्रश्न कर लेते हैं। कट गया कट गया, 4 एकम 4 -4 एकम 4, लो जी 0 हो गया। माइनस, फिर यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा ना, कट गया कट गया, 5 एकम 5 के एकम के प्लस 1, कट गया कट गया कट गया कट गया, 5 में 4 से 20 -4 के बराबर 35 दूना 70 प्लस माइनस में। हाँ तो ये तो 0 हो गया। ये 6 × 5 = 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के बराबर ±70। तो कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो 50 -10 के बराबर ±70। ये उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, -10 के बराबर ±70। ये प्लस में जाएगा तो माइनस में। अब एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, तो आप बोलिएगा क्या होगा। ठीक, अगर हम यहाँ प्लस रखें तो 70 में से 50 जाएगा 20, और अगर हम यहाँ माइनस रखें तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस में 120 हो जाएंगे। ठीक, ये 10 उधर बट्टम भेज दिया जाए तो बोलिए पहले सिचुएशन के लिए के का मान कितना होगा। सर 10 दूना 20 माइनस में 2, सर यहाँ माइनस माइनस कैंसिल 12 मर्त में। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बी सी में दोनों ऑप्शन दिया है, ये नहीं होगा, नहीं सॉरी दोनों माइनस में है, ये नहीं होगा। डी में 12 - 2, जी हाँ यही होगा आंसर।